द कश्मीर फाइल्स। जी हां, यह कहने के लिए तो सिर्फ एक फिल्म है, मगर इस फिल्म ने कश्मीरी पंडितों के मन में पड़े छालों को छील दिया है। कश्मीरी पंडितों के लिए यह भावनाओं का भूचाल है। इस फिल्म को पसंद करने वालों के लिए यह फिल्म एक चर्चा का विषय है, तो वहीं राजनीतिक दलों के लिए अब यह एक लड़ाई का जरिया बन चुकी है। अब इस फिल्म को लेकर भारतीय राजनीति दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। एक धड़ा वो जो इस फिल्म पर बेशुमार प्यार, बेशुमार मोहब्बत लगातार बरसा रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा धड़ा वो है जो बेहिसाब लानतें इस फिल्म की तरफ भेज रहा है। जरा देखिए हमारी रिपोर्ट। कश्मीर के मसले का एक ही हल जिहाद। वो तमाम चीजें नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं। उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। तरह तरह के झूठ दिखाए गए हैं। उसकी तकदीर वही बदल सकता है जिसके पास पॉलिटिकल पावर। उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। आजादी इज अ सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जेक्टली लाइक जनगणमन ऑफ इंडिया। ऐसा सिनेमा जिसने एक वर्ग को तकलीफ से भर दिया है, ऐसा सिनेमा जिसने उधेड़ दिए वो जख्म जो 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों को मिले, ऐसा सिनेमा जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। इस सिनेमा पर सीधे सीधे दो धड़े हो गए हैं। एक जो सिनेमा को कश्मीर की सच्चाई बताते हैं, कश्मीरी हिंदुओं पर हुए जुल्म का दस्तावेज कहते हैं, और दूसरे वो जो कहते हैं कि ये फिल्म नफरत को बढ़ावा देने वाली मुकम्मल किताब है। देखिए, कश्मीरी पंडितों का दर्द हमारे दिल में भी है। अपने देश में वो रेफ्यूजी हो गए, लेकिन इसको इतना हाईलाइट करना, वो तमाम चीजें जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब को, प्यार मोहब्बत को तोड़ने का काम करती हैं, नफरतों को बढ़ावा देने का काम करती हैं, उन तमाम चीजों को बैन करना चाहिए। हम जब अगर इस फिल्म को अलाउ कर दिया गया तो कल को कोई मुरादाबाद के ऊपर भी बना सकता है, गुजरात पे भी बना सकता है, अहमदाबाद पे भी बना सकता है, भिवंडी और भागलपुर पे भी बन सकती है। तो आखिर ये सिलसिला कब खत्म होगा? समाजवादी पार्टी के सांसद अकेले ऐसे सांसद नहीं हैं जो कश्मीर फाइल्स को बैन करने की मांग कर रहे हैं। इसके पहले सांसद बदरुद्दीन अजमल फिल्म को बैन करने की मांग कर चुके हैं। सांसद दानिश अली ने सदन में फिल्म को बैन करने की मांग की। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह फिल्म आतंकियों की साजिश है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फिल्म में सिर्फ हिंसा और आधा सच है, और महान दल के मुखिया तो कह रहे हैं कि आंसू और दर्द बेचा जा रहा है, मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है। वो बेच रहे हैं, आंसू बेच रहे हैं, दर्द बेच रहे हैं। आज जो दलित पिछड़ा कम पढ़ा लिखा फिल्म देख के आ रहा है, वो सीधे सीधे टारगेट मुस्लिम समाज को कर रहा है। मुस्लिम समाज से, उससे यूपी के मुसलमान से उसे क्या दिक्कत है, मध्य प्रदेश के मुसलमान से क्या दिक्कत है? अगर वहाँ कुछ हुआ पाकिस्तान की इशारे पर हुआ, तो हम पाकिस्तान से रिश्ता क्यों रखते हैं? क्यों हम बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं? Never allow Kashmir to be an integral part of this country. महान दल के मुखिया की नजर बहुत दूर तक जाती है, इतनी दूर तक कि मार्च 2022 में रिलीज हुई फिल्म को वो 2024 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर कहते हैं। जो कश्मीर में पत्थरबाज हैं, उनका मुकदमा जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे पिछली लोक सरकार में, भाजपा सरकार में, उन्होंने 15,000 से ज्यादा मुस्लिम पत्थरबाज नौजवान लड़कों का मुकदमा वापस लिया था। क्यों लिया था? जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, जिनके खिलाफ प्रमाण थे, क्यों मुकदमा वापस लिया? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को, हो सकता है लोग हों, उनकी वजह से माहौल खराब करके भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान का वोट लेती है, हिंदुओं को वोट लेती। आज कश्मीर फाइल बनाकर वो लोकसभा की तैयारी शुरू करवा चुके हैं। शिवसेना भी बार बार बीजेपी पर ही आरोप लगाती है और बताती है कि फिल्म में सच छिपाया गया है। बहुत सच है जो उसमें आना चाहिए था, और बहुत सी झूठी कथाएं भी वहाँ, बहुत से लोग जो बोलते हैं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा नहीं था। मैंने कहा ये फिल्म है, ये सत्य घटना पर आधारित होगी या नहीं होगी मुझे मालूम नहीं,
लेकिन कश्मीर के विषय पे एक फिल्म आई है, भारतीय जनता पार्टी उनका प्रचार कर रही है, उस फिल्म का खुद प्रधानमंत्री उनका प्रचार कर रहे हैं, तो बीजेपी के समर्थक तो वो फिल्म देखेंगे। लेकिन बीजेपी अपनी बातों पर अड़ी है। वो बार बार आरोप लगाती है कि इस देश में बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो आज भी कश्मीरी पंडितों के दर्द को अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं। इस देश में कुछ नेता ऐसे हैं जो कश्मीरी भाइयों का, कश्मीरी पंडित का दर्द नहीं बांट सकते, बल्कि उनका जो दर्द बयां हुआ है कश्मीर फाइल फिल्म के जरिए, उस पर तरह तरह की सियासत कर रहे हैं। इस बात को झुठला रहे हैं कि कश्मीरी पंडित पर कोई जुल्म नहीं हुआ हो, और फिर वो कह रहे हैं कि अलग फाइल बनानी चाहिए। रात तक कश्मीर छोड़कर जाने को कहा है। हमारे लोग मर रहे हैं। इसमें कहीं कोई शक शुबह नहीं है कि फिल्म को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति दो हिस्सों में बटी हुई है, और इस बात में भी जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं है कि फिल्म देखने वाले लोग हिचकते हुए, कुछ दर्द से सराबोर होकर और कुछ रुंधा हुआ गला लेकर सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे हैं। कश्मीर has never been an integral part of India. इस पूरे विवाद के बीच आपको ये बताना जरूरी है कि द कश्मीर फाइल्स लगातार कमाई के रिकॉर्ड्स बनाती जा रही है। 9वें दिन तक फिल्म ने 140 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म ने दंगल जैसे सुपरहिट फिल्म को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि फिल्म को अलग अलग भाषाओं में भी रिलीज करने की तैयारी है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म की पॉपुलैरिटी और विरोध दोनों जमकर हो रहे हैं, और दोनों जमकर हो रहे हैं इसलिए कमाई भी बम्पर हो रही है। मौत के डर से मैं भी कायर बन जाऊं कि मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उठाएंगे सर। कश्मीरी पंडितों ने तो कभी कोई बंदूक नहीं उठाई।